शिवखोड़ी से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश जो है वो लगातार उसी दिन शाम से जो है वो सभी हमारे सुरक्षाकर्मी जो है वो जुट गए थे। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है वो लगातार कई एजेंसियां जो है वो छानबीन करने के लिए जुटी हुई हैं। पूरे जंगल जो है वो छाने जा रहे हैं। तब मैं आपको बता दूं कि 30 लोगों को जिला पुलिस की तरफ से जो है वो हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये तादाद और बढ़ा दी गई है, यानी कि अब जो है वो 20 लोगों को किया गया है। लगभग 50 संदिग्धों को जो है वो हिरासत में लिया है। उन लोगों को हिरासत में लिया है जो लोग हो सकते हैं कि इस साजिश में शामिल हों। पूछताछ जो है वो करने के लिए पुलिस ने जो है वो लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया है। तब से मैं आपको बता दूं कि ये हमला जो है वो 9/6/2024 को शिवखोड़ी के कंडा क्षेत्र में हुआ था, जब यात्री जो है वो भोले बाबा के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर आतंकवादी जो गात लगाए बैठे थे, उन्होंने जो है वो यात्रियों की बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। जो गोली जो है वो सीधी एक ड्राइवर के माथे पर लगी थी, जिसके बाद गाड़ी जो है वो अनियंत्रण होकर गहरी खाई में गिर गई थी। यहाँ पर 41 से 42 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पीछे से आतंकवादियों ने जो है वो ताबड़तोड़ तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक उस गाड़ी में कोई भी यात्री जो है वो जिसकी आवाज तक नहीं निकले, तब तक जो है वो आतंकवादी इस तरह से गोली जो है वो बरसाते गए। और इस हादसे में दुर्घटना हमारे 9 तीर्थयात्री जो है वो मारे गए थे, जिसमें 3 साल का मासूम सा बच्चा भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो ये पहाड़ियाँ देख सकते हैं, ये वही पहाड़ियाँ हैं जो शिवखोड़ी की पहाड़ियाँ हैं। लगातार जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तमाम जो है वो इन पहाड़ियों की खोज में जुटे हुए हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लगातार जो है वो इन पहाड़ियों की तलाश जारी है और आतंकवादियों को धर पकड़ने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो यहाँ पर 11 टुकड़ियाँ जो है वो एजेंसियाँ जो है वो लगी हुई हैं छानबीन करने के लिए। आप भी जानते हैं कि इस वक्त जो है वो तापमान काफी ज्यादा है और 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर है। अभी मैं आपको बता दूं कि थोड़ी राहत जो है वो जरूर मौसम के हिसाब से मिली है। थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबूंदी जो है वो हुई है और अब का समय जो है वो 5:12 हो रहे हैं, लेकिन अब जो है वो मौसम थोड़ा सुहावना है। हो सकता है कि सर्च ऑपरेशन करने में थोड़ी आसानी नजर आए, क्योंकि काफी ज्यादा पहाड़ियां हैं। अगर इन पहाड़ियों की बात करूं तो ये छोटी छोटी बहुत ज्यादा पहाड़ियां हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 30-40 पहाड़ियां ऐसी हैं जहां पर पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। पहले 30 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया था पुलिस की तरफ से, पूछताछ जो है वो जारी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिला पुलिस रियासी की तरफ से जो है वो एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अब 50 लोगों को हिरासत में लिया है। हो सकता है कि इस घटना में कई लोग हताहत हुए और समुदाय में जो है वो लोग इसमें जो है वो जो ये आतंकवादियों की ये घटना थी, इसमें काफी ज्यादा लोग जो है वो हताहत हुए थे। पूरा देश जो है वो शोक में डूब गया था, क्योंकि निहत्थे यात्रियों के ऊपर जो है वो गात लगाए आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और 9 लोग जो हैं वो इस हमले में मारे गए थे और 41 से 42 लोग जो है वो घायल थे। उनका इलाज जो है वो जिला अस्पताल रियासी में हुआ। उसके बाद जो है वो कुछ कईयों का इलाज नारायणा में चल रहा था, कईयों का इलाज जो है वो TMC जम्मू में चल रहा था। उसके साथ साथ देश में जम्मू के संभाग की अगर बात करूँ तो अनेक क्षेत्रों में जो है वो ये घटनाएं देखी जा रही है जहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आज जो है वो लगातार पिछले 72 घंटों में 4 जो है वो आतंकवादी हमले हुए हैं। हीरानगर में जो है वो हमले हुए हैं, वहाँ पर 2 आतंकवादियों को जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है उन्होंने जो है वो मार गिराया है। आज एक ऐसा ही मामला जो है वो जम्मू के नरवाल क्षेत्र से देखने को मिला, जहाँ पर एक महिला जो खोखा चलाती है, उस महिला के मुताबिक आपको बता दूं कि उसने जो है वो पुलिस को सूचना दी थी कि जहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है वो उनके पास पहुंचे थे, उनके पास वेपन थे, जिसके बाद जो है वो पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस जो है वो सतर्क हो गई। और उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जम्मू के नरवाल इलाके का ये मामला है, जहां पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो चप्पे चप्पे की छानबीन कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ में अभी कोई भी सुराग जो है वो नहीं लगा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल अगर मैं पौनी की बात करूं तो पौनी में भी बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। काफी ज्यादा अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को जो है वो जरूर पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो कोई पोर्टर था, शायद बताया जा रहा है कि वो भर्ती देखने के लिए गया हुआ था। और इस तरह के जो अफवाहें हैं पौनी के अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं कि कहीं संदिग्ध को या फिर आतंकवादियों को जो है वो पकड़ा गया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, अफवाहें का बाजार जो है वो लगातार गर्म है। लगातार जो है वो अफवाहें देखने को मिल रही है। आप लोग जो है वो किसी पर भी भरोसा ना करें और पुलिस का सहयोग करें। और अगर कोई आप देखते हैं तो
तो कोई सूचना होती है तो आप जो है वो पुलिस के साथ जरूर कांटेक्ट करें, पुलिस को सूचना दें ताकि आतंकवादियों को पकड़ने में मदद मिल सके। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो अफवाहें हैं कि कुछ आतंकवादी जो है वो बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी जो है वो मेटाडोर में बैठा, उसे जो है वो बारादरी में जो है वो उतारा गया था, उसके बाद उसको पकड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये खासतौर पे जानकारी दे दूं कि जिला पुलिस रियासी की तरफ से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं शक की सुई है, वो पुलिस जो है वो उनको जो है वो संदिग्ध को पकड़ा, हिरासत में लिया है, पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल ये पहाड़ियां आप देख सकते हैं, अनेक पहाड़ियां जो हैं वो पुलिस छानबीन कर रही है। उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा बल हमारे मौजूद हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो लगातार उसी दिन से, आपको बता दूं कि जिस दिन ये घटना घटी थी 9/6/2024 का ये वाकया है, लगातार पूरी पहाड़ियों के ऊपर जो है वो सर्च ऑपरेशन इसी तरह से जारी है। फिलहाल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़ के माध्यम से, ये पूरी की पहाड़ी है, उसके साथ ये वो क्षेत्र है जो शिवखोड़ी के साथ जो सटी हुई पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर तमाम जो जितनी भी हमारी ये पहाड़ियां हैं, तमाम पहाड़ियों के ऊपर सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार। मैं आपको बता दूं कि 9/6/2024 को दिन हो रात हो 24 घंटे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो इन पहाड़ियों के ऊपर छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि अफवाहों के ऊपर भरोसा ना करें। अगर आप किसी संदिग्ध को देखते हैं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जरूर संपर्क करें, किसी के ऊपर विश्वास ना करें और इस तरह की अफवाहें जो हम उनसे बचें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।